ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी महिला लिपिकाशी अश्लील बोलणे आणि अंगलट केल्याच्या तक्रारीवरून मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात विनयभंग केल्याचा गुन्हा दाखल केलाय। तर जाहिरात घोटाळा बाहेर काढल्याच्या दबावातून महिला लिपिकेने हे षडयंत्र रचल्याची प्रतिक्रिया लेंगरेकर यांनी दिली आहे। जमीर लेंगरेकर हे उल्हासनगर महापालिकेत तर तक्रारदार पीडित महिला लिपिक पदावर कार्यरत आहे। 4 एप्रिल 2022 ते 20 जुलै 2023 दरम्यान महिला लिपिकाला कामानिमित्त सतत बोलावणे, तू छान दिसते, छान कपडे आहेत असा त्रास देऊन लगट करण्याचा प्रयत्न केला। त्यानंतर कल्याण पनवेल येथील हॉटेलमध्ये चल मजा करू असं बोलल्याचा आरोप महिलेने केलाय। याबाबत राष्ट्रीय महिला आयोग महापालिकेच्या विशाखा समितीकडे महिलेने तक्रार केली आहे। दरम्यान वडिलांची तब्येत ठीक नसल्यानं या प्रकरणी पोलिसात तक्रार करण्यास विलंब झाल्याचे महिला लिपिकाने पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत नमूद केलंय। मंगळवारी रात्री उशिरा महापालिका अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्यावर मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। या प्रकाराने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे। महापालिकेचा जाहिरात घोटाळा बाहेर काढल्याने माझ्या विरोधात महिलेने षडयंत्र रचल्याचा आरोप केलाय, अशी प्रतिक्रिया लेंगरेकर यांनी दिली है। सर, विनय भंग का गुना दाखल हुआ है सेंट्रल पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ, क्या कहेंगे, किस प्रकार के केस क्या हुआ? महानगर पालिका के हमारे जो जाहिरात विभाग है, जिसको हम पहले मालमत्ता विभाग कहते थे, उसमें 2022 में हमारे कुछ तथ्य सामने आए कि एक विशिष्ट कंपनी का फेवर किया जा रहा है और कॉरपोरेशन का लाखों का नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में हमने तत्कालीन विभाग प्रमुख और तत्कालीन उपायुक्त इनको भी सूचित किया था और तत्कालीन आयुक्त दयानिधि जो थे उन्होंने उनकी इंक्वायरी भी करने के लिए कहा था और उनको पेनल्टी भी किया था। और इसके बाद में हमने इंटरनल ऑडिट जो है वो शुरू किया था और एक घटना उस दरमियान हो गई कि महानगर पालिका की परमिशन लेके 6 की परमिशन लेके वहाँ पे 13 बोर्ड लगाने का इशू सपना गार्डन का हमारे सामने आया। तो वो इंसिडेंट में महानगर पालिका में मेरे सामने उस कंपनी का प्रतिनिधि और उस लिपिक मेरे पास आके कुछ विवाद करके गए और उसके बाद में इन्होंने मेरे पास उनकी फ़ाइल सबमिट किया। तो फाइल परिपूर्ण नहीं थी और मेरे ऊपर वो प्रेशर कर रहे थे कि हमारा काम जो है पहले जैसा चलता था वैसे करने के लिए प्रेशर कर रहे थे, लेकिन इलीगल काम करना, महानगर पालिका का नुकसान करना ये मैं नहीं चाहता था और फिर मैंने स्ट्रिक्ट ऐसे चीज़ों में किया। तो इसके बाद में एक प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने पहले कंप्लेंट किया। अभी तक विशाखा कमेटी का वो कंप्लेंट फाइनल नहीं हुआ और कोर्ट में भी एक केस प्रलंबित है और उसके साथ में भी कमिश्नर सर ने एक फेवरेटिज़म कमेटी भी गठित किया है। उस फेवरेटिज़म कमेटी में जो एक विशिष्ट कंपनी को सालों से फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है वो तथ्य हमने सामने लाए। उसमें गवर्नमेंट का GST लाखों का भरा नहीं और कॉरपोरेशन का जो एडवर्टाइजमेंट का जो शुल्क है, फीस है, वो भी लाखों का डूबा है। कॉरपोरेशन को जितना पैसा मिलना चाहिए जो फीस, तो फीस वो जाहिरात एजेंसी और वो जो कंसर्न काम करने वाले लिपिक है वो खुद ही खा जाते थे। और ये तथ्य सामने आने के बाद हमने उनकी इंक्वायरी शुरू की तो उन्होंने आरोप शुरू किया और इसके बाद में घाटकोपर का इंसिडेंट होने के बाद में तो हमने उनको पेनल्टी भी लगाया और उसके बाद में जो इलीगल होर्डिंग थे वो भी निकाल दिए। वो निकालने से बौखला के उन्होंने अलग अलग माध्यमों से मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की और दबाव के चलते हम यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व है जो इनसे मिले हुए और कुछ हमारे इंटरनल भी लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि हम कॉरपोरेशन में काम करते वक्त ऐसे अनियमितता करने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो करने की कोशिश की तो उससे व्यथित हुए लोग मिलके इस टाइप का जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। आरोप हुआ है, हम कोर्ट में बिल्कुल इसका साबित हो जाएगा, लेकिन जो कॉरपोरेशन का लाखों का नुकसान किया है, ये नुकसान सामने आया है। करोड़ों का जो जाहिरात विभाग में नुकसान हुआ है, आप तो पूरे महाराष्ट्र में देखते हैं कि अनधिकृत होर्डिंग लगाने से, बैनरबाजी करने से कॉरपोरेशन का रेवेन्यू भी डूब रहा है। अब दूसरी बात, इलीगल होर्डिंग के ऊपर कोर्ट भी सख्त है, फिर भी यहाँ पे कुछ खुद का फ़ायदा करने के लिए कॉरपोरेशन का सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे। खुद ही एप्लीकेशन बनाना, खुद ही उसको परमिशन देना, खुद ही बैकडेटेड परमिशन देना, खुद ही डबल ये करना, तो ये अधिकारियों का दुरुपयोग जो हमारे आयुक्त के सामने हमने रखा। तो तत्कालीन आयुक्त ने उसकी इंक्वायरी करने के लिए भी कहा
कुछ फाइल्स पे पेनल्टी भी लगाया, लेकिन ऐसी सब फाइल्स कुछ गायब भी हो गए और ये इंक्वायरी अभी प्रलंबित है। तो बीच में अभी महाराष्ट्र में कुछ या देश में कुछ घटनाएं हो गई तो उसके पीछे छुप के अगर ऐसा कुछ आरोप करेंगे तो अपना खुद को सहानुभूति मिलेगी और हम खुद छूट सकते हैं, इस भावना से इस टाइप का आरोप किया जा रहा है, ऐसा मेरा कहना है। सर, आपके कैबिन में जब आती थी तब उन्होंने कहा गया कि आपके कपड़े अच्छे हैं, आप बड़े सुंदर दिखते हो, इस तरह के। मैं पिछले 21 साल से सरकारी सेवा में काम कर रहा हूँ और जब भी कभी किसी के ऊपर अगर कार्रवाई करेंगे तो ऐसे व्यक्ति अपना बचाव करने के लिए इस टाइप का झूठे आरोप करते। और मुझे ये शहर अभी नहीं जानता, मैं इसके पहले भी डिप्टी कमिश्नर करके यहाँ पे काम कर चुका हूँ 2014 से 17 तक, और 2022 से अभी तक मैं काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे नागरिकों का अनुभव है, मेरे नागरिक खुद मुझे जानते हैं कि मेरे केबिन में ना एंटी चैम्बर है ना मेरे पास पर्सनल कोई है, तो कोई भी व्यक्ति मुझे आराम से सहज आके मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कैसा कि विशिष्ट कंपनी का फ़ायदा करने के लिए विशिष्ट कंपनी की फ़ाइल मेरे पास डायरेक्टली लेके आना, मैं तो किसी को बुलाया नहीं था, लेकिन अपना खुद का काम करने के लिए ऐसे जो आके अपना फ़ायदा करने के लिए, तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास है। तो ये अपना पद का दुरुपयोग करके कंपनी का और ख़ुद का फ़ायदा करने की कोशिश थी और ये सामने आने के वजह से वो उससे बचने के लिए इस टाइप के आरोप किए जा रहे। इसमें कुछ पॉलिटिशियन का भी हाथ है ऐसा समझ इस पे मैं बिल्कुल भाष्य नहीं करूँगा, ये तो पुलिस इंक्वायरी का विषय है। जो तथ्य मैंने तत्कालीन आयुक्त के सामने भी तथ्य रखा है, विशाखा कमेटी के सामने भी तथ्य रखा है और मेरे सामने न्यायालय भी एक मार्ग है कि जो मैं न्याय देवता के सामने मेरा जो पक्ष है, मेरे पास प्रूफ है, वो उनके समक्ष रखूँगा। सर, कई बार उन्होंने अपने उनको होटल पे चलो 2-3 दिन रहते वहाँ पर। ये एक सरकारी एक अधिकारी ऐसा किसी व्यक्ति को कह ही नहीं सकता। जिन्होंने इस टाइप का घिनौना आरोप किया है उन्होंने पहले अपना जो किया हुआ काम या जो एक विशिष्ट व्यक्ति को फेवर करने का काम है, ये रिकॉर्ड पे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ, तो ये प्रूव हो चुका है। खुद कॉरपोरेशन में इस टाइप का टाइपिंग करके उसका एप्लीकेशन बनाना, उसका फ़ीस भरना या उसको फेवर करना, इसके वजह से ये इंक्वायरी चालू थी और ये इंक्वायरी रोकने के लिए इधर उधर से मेरे पर दबाव भी डाला जा रहा था, लेकिन ये दबाव कुछ काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस टाइप का आरोप किया जा रहा है। असामाजिक तत्व का पुलिस में अभी अगर इसका केस दर्ज है तो पुलिस बिल्कुल इंक्वायरी करेंगी और मैं तो फैक्ट के साथ सामने जाऊंगा। लेकिन ये अभी कुछ घटनाएं हो गई, जैसा घाटकोपर के इंसिडेंट के बाद में, होर्डिंग गिरने के बाद में पूरे महाराष्ट्र। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी। अनेक राजकीय नेता, सिनी स्टार्स, उद्योगपति गुरुजी से परिहार लेके संतुष्ट है। हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फोटो देखकर आपका जीवन का संपूर्ण भविष्य बताते हैं। मानसिक कष्ट, मानसिक चिंता, गृह दोष, विद्या, धन, गृह पीड़ा, राजनीतिक, शारीरिक पीड़ा, विवाह न होना, कोर्ट केस, प्रेम विवाह, लक्ष्मी जी की कृपा, संतान सुख, विदेशी यात्रा, व्यापार प्रगति, नौकरी, जमीन, घर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं। श्री साई समर्थ के पूजा के द्वारा गुरुजी सर्व समस्याओं को 100% संपूर्ण परिहार करते हैं। आपकी हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरुजी को आज ही आकर मिलिए। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। खायम पत्ता, श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी, राम मारुति रोड, राजमाता वड़ा पाव बाजू में, ठाणे वेस्ट, मुंबई। मोबाईल नंबर 7709282966। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।